दोस्तों करीब 42 साल का एक आदमी होता है और वह अपने एक खास दोस्त के पास बैठा हुआ होता है। और इसी बीच में वह दोनों बातचीत का सिलसिला चल रहा था। बात करते करते वह अपने मोबाइल को देखता है तो उसे पता चलता है कि जो उसका मोबाइल है उसकी जो बैटरी है वह यानी कि डिस हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। अपने दोस्त से कहता है कि क्या मैं तुम्हारा मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो दोस्त ने कहा हाँ, कि कोई दिक्कत की बात नहीं है यार, तुम कोई बात नहीं है, मेरा मोबाइल तुम काम में ले सकते हो। वो अपनी पत्नी को मैसेज कर देता है, लेकिन जब वह मैसेज कर रहा था तो वह बताने की कोशिश नहीं की कि उसका पति बात कर रहा है। और फिर उसे वह जो अपनी पत्नी को फोन करता है तो उसे ये पता नहीं लगने देता है कि वह उसका पति बात कर रहा है उसके साथ। उसको ऐसा कर महसूस करवाता है कि जिसका फोन है वही तुमसे बात कर रहा है। वह कहता है कि भाभी जी आप खाना बहुत अच्छा बनाते हो। जिस उस महिला के अंदर जितनी जितनी अच्छाएं थी उतनी उतनी अच्छाइयों की वह तारीफ करना शुरू कर देता है। जितनी उसके अंदर जितनी अच्छी बातें थी और इन बातों का सिलसिला है वह ऐसे ही चलता रहता है। उधर जो भाभी है वह अच्छी अच्छी बातें कर रही थी, बातों का जवाब दे रही थी, खुश हो रही थी। ऐसे ही करते करते लगभग 10 से 15 मिनट का समय था बीत जाता है। और इसी बीच में वह अपनी तरफ से लिखा कि आई लव यू। और वह जब आई लव यू लिखता है तो उधर से जवाब आता है कि आई लव यू टू यू। आई लव यू टू यू का जवाब आते ही वह व्यक्ति बड़ा परेशान हो जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी वो कल्पना जाकर रुकती है एक कत्ल के ऊपर। और वह कत्ल भी इतना भयानक होता है कि वह जब पुलिस इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा करता है तो वह एक कातिल, एक गलती की वजह से वह कातिल है वह पकड़ा जाता है। हालांकि पुलिस है वह पकड़ जरूर लेती है, लेकिन जो मामला है वह उसका कोई सबूत नहीं जुटा पाती है। पुलिस का दावा है कि हमने सबूत जुटा लिया है, लेकिन अदालत में यह केस कितने दिन तक पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है अभी तक। जहां तक इस कहानी के माध्यम से यह जानने की और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार गलती क्या की थी जो कातिल था वह पकड़ा गया था। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों मैं पूजा, आज जो मैं आपके सामने सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ यह सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक शहर लगता है पुणे, और यहाँ की तारीख है 28 अक्टूबर 2025 की वह तारीख है। एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है समीर राव जाधव, जिसकी उम्र लगभग 42 साल के आसपास होती है। और वह फैब्रिकेशन यानी कि वह वेल्डिंग मशीन का बगैर काम करता था और वह लोहे का काम करता था। वो सीधा बजाने वाली मालवाड़ी पुलिस स्टेशन जाता है और वहां जाने के बाद वह जाकर चुपचाप बैठ जाता है और बैठा हुआ रो रहा था। इसी बीच में किसी की नज़र उसके ऊपर पड़ जाती है। जब उसकी नज़र उसके ऊपर पड़ती है तो उसे पूछा जाता है कि तुम यहाँ बैठकर इतना परेशान क्यों हो और तुम रो क्यों रहे हो। जो साहब जाके उससे पूछते हैं तो वह अपनी पूरी कहानी उसे बयां कर देता है। और जब वह बार बार उसे कहा जाता है तो वह असमर्थ हो जाता है, परेशान हो जाता है। साहब की नज़र उसे पड़ती है और साहब उसे अपने पास बुलाता है। बुलाने के बाद उसे अपने पास बिठाता है। बिठाने के बाद कहता है कि तुम परेशान क्यों हो रहे हो, क्या बात है। रोते हुए वह कहता है कि साहब 26 अक्टूबर 2025 के दोपहर लगभग 2:15 के आसपास उसकी जो पत्नी है वह नहीं देखा और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरी पत्नी कहाँ चली गई, कहाँ नहीं गई सर, मुझे कुछ भी नहीं पता है। 2 बच्चे हैं, वह बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। आखिरकार सर मैं करूँ तो क्या करूँ, जगह नहीं है जहाँ मैंने अपनी पत्नी को तलाश नहीं किया, ढूंढा नहीं, लेकिन मेरी पत्नी कहीं भी नहीं मिली है। अब आप ही मेरी मदद कर दीजिए। पुलिस वाले ने यह बात सुनी तो उसने कहा कि आप बिल्कुल परेशान ना होने की जरूरत नहीं है। जो भी बात लिख कर कह रही है वह कागज पर लिख दो।
फिर यह लिखित में इस जो एफआईआर दर्ज है वह करवा देता है और जो पुलिस वाले हैं वह कहते हैं कि आप टेंशन मत कीजिए, हम आपकी पत्नी की खोजबीन में पूरा काम है वह आज जल्दी से शुरू करते हैं और हम जल्दी ही आपके पत्नी को खोज कर लाएंगे। और उसे ऐसा कहकर उसे घर भेज दिया जाता है। फिर 30 नवंबर और यानी कि 30 अक्टूबर हो जाती है, 31 अक्टूबर हो जाती है और फिर 1 नवंबर, 2 नवंबर हो जाता है। लगातार हर दिन जाता था और हर अधिकारी के पास जाकर वह हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता था और जो बात कहता था और उसकी आंखों से आंसू टपकता था और बस पुलिस वाले उस पर दया आ रही थी। और जो भी बच्चे थे वह तीसरी क्लास में था पढ़ रहा था, एक बालक था वह दूसरी क्लास में था और वह 5वीं क्लास में पढ़ रहा था। 3 बच्चे थे उसके और उधर उसकी माँ थी, वह भी परेशान हो रही थी, बहू कहाँ चली गई है, इससे पहले तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। और इनकी शादी थी वह साल 2017 में हुई थी और इन दोनों मियाँ बीवी के बीच में कोई झगड़ा भी नहीं हुआ था, कुछ फसाद भी नहीं हुआ था। लेकिन बीवी का अचानक यूं चले जाना वाकई में ही बहुत बड़ी परेशानी की बात थी। और ये व्यक्ति एसीपी अधिकारी से कहता है कि जो मेरी पत्नी थी वह लास्ट पर जो राजगढ़ जो रेलवे स्टेशन है वहां पर देखी गई थी, उसके बाद जो मेरी पत्नी है उसका कुछ भी अता पता नहीं है। और फिर जो ये एसपी अधिकारी हैं ये कहते हैं कि तुम ऐसा करो कि एक बार हम किसी काम से लगे हुए हैं, तुम बाहर जाकर बैठो और फिर हम आपसे बातचीत करते हैं। फिर यह कि उस जो व्यक्ति था उसे 10-15 मिनट के लिए बाहर बैठा देते हैं और फिर 10-15 मिनट के बाद उस व्यक्ति को फिर से बुलाया जाता है और वहां जो छोटे कर्मचारी थे उसे कहा जाता है कि जो बाहर एक समीर नाम का व्यक्ति बैठा हुआ है उसको अंदर बुलाइए। और उसे जो बड़े साहब है वह बुला रहे हैं। जो बड़े साहब वह अंदर बुलाते हैं, आईपीएस ऑफिसर होते हैं, वह बोलते हैं कि तुम थोड़ी देर पहले क्या बता रहे थे, मेरे कुछ याद नहीं है, तुम ऐसा करो कि वह बात है जो वह मेरे को शुरू से लेकर बताइए। तो वह अब कुछ और ही तथ्य बता रहा था, थोड़ी देर पहले उसको कुछ और ही तथ्य बता रहा था। ऐसे में करते करते जो वह अधिकारी था, आईपीएस अधिकारी, उसका दिमाग खटक जाता है और खनक जाता है। वो कहता है कि अपनी टीम से कि हो ना हो इसमें कहीं ना कहीं इसकी जो बीवी गायब है उसमें इसी का हाथ है। फिर जो ये आईपीएस ऑफिसर है यह अपनी टीम से कहता है कि हो ना हो इसकी बीवी का जो गायब हुई है इसमें इसी का हाथ है। लेकिन जब इस व्यक्ति से बैठाया जाता है और फिर इससे पूछताछ की जाती है, लेकिन शुरुआती पूछताछ में तो ये जो व्यक्ति है यह इधर उधर की बातें घुमाता है। लेकिन जब पुलिस है वह अपने तरीके से पूछताछ करती है तो इस व्यक्ति ने जैसे कि किसी फिल्म को देखकर ऐसी कहानी बनाई थी, जैसे कि इसने दृश्यम फिल्म देखी बताई है। इसने कहा कि मैंने दृश्यम फिल्म को एक बार नहीं 4 बार देखा, जिसमें उसमें टॉर्चर करना शुरू किया। तो सबसे पहले वह बोलता है कि साहब मैंने दृश्यम फिल्म को 4 बार देखा था। और फिर जब पुलिस यहाँ पर उसके साथ मार पिटाई शुरू करती है तो वह कहता है कि साहब आपने देखा नहीं, मैंने दृश्यम फिल्म 4 बार देखी है, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो पुलिस वाले कहते हैं कि यहाँ पर कोई तेरी फिल्म स्टोरी नहीं चल रही है, यहाँ पर तू जो सच है वह बताओ, नहीं तो हम देख लेना तुम्हारा वो हाल करेंगे जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और फिर पुलिस वाले हैं वह उस व्यक्ति से और सख्ती से पूछताछ करते हैं तो आखिरकार वह व्यक्ति टूट जाता है। जब वह पुलिस वाले को पूरी कहानी बताता है वह कहता है कि जो मेरी पत्नी है जिसका सत्येंद्र पाटिल नाम का एक व्यक्ति होता है, उसके साथ जो मेरी पत्नी है उसका अफेयर चल रहा था और उसका जो चैटिंग चल रही थी उसके साथ और इससे बहुत गंदी गंदी बातें किया करती थी। और यह चैटिंग जो उसकी बातें किया करती थी यह उसे बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। और वह जो मेरी पत्नी को मैंने समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वह मानने के तैयार नहीं थी, इसीलिए मैं परेशान हो गया था इन सब से। फिर उसने अपनी ये पत्नी है इसको रास्ते से हटाने की कोशिश की। फिर इसने पुणे से लगभग 40 किलोमीटर दूर पर दूरी एक जगह लगती है गोलबाड़ी, और गोलबाड़ी में लगभग 18,000 रुपये प्रति माह के एक दर के किराए के ऊपर इसने एक गोदाम खरीदा क्या किराए पर लिया था और उसमें एक वह वेल्डिंग का काम किया करता था।
और फिर इसी गोदाम में वह व्यक्ति एक भट्टी तैयार करता है और उस भट्टी को वह इस तरह तैयार करता है कि इस भट्टी के अंदर बहुत सारा ईंधन आ जाए और अगर इसके अंदर किसी व्यक्ति को रखा जाए तो वह व्यक्ति भी आ जाए। उसको यह भट्टी बनाने में कम से कम 1 महीने का समय लगता है और जब वह बाहर आता जाता था तब तब वह बाहर आते जाते थे वह सारा ईंधन जैसे कि लकड़ी हो, पेट्रोल हो और कई जो जलने के सामान होते हैं वह 1 महीने में लाकर इकट्ठा कर लेता है और उसे पता भी नहीं चलता है कि कब 1 महीने का समय है वह बीत जाता है। आखिरकार इंतजाम करने के बाद वह तारीख आ जाती है 26 अक्टूबर 2025 को। वो अपनी पत्नी से कहता है और उसे अपनी पत्नी से कहता है कि चलो हम कहीं घूमने के लिए चलते हैं। और ये जो इसकी पत्नी है यह एक प्राइवेट स्कूल में टीचर होती है। साल 2017 में इनकी शादी हुई थी और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और यह सब कुछ एक फ़ोन की व्हाट्सएप के ऊपर ये चैटिंग हुई थी। इस चैटिंग की नाराज़गी की वजह से ये सब कुछ होता है और वह अपनी पत्नी से कहता है कि हम घूमने चलते हैं और पत्नी है वह खुश हो जाती है। वह बच्चों को साथ लेकर नहीं जाते हैं और नई माँ को साथ लेकर जाते हैं और वह मुंबई बेंगलुरु हाईवे पर एक नवेल ब्रिज होता है वहाँ से होते हुए वह पहुँच जाते हैं सिवाना से और खेड़ा शिवपुरी वहाँ जाते हैं। और वहाँ जाने पर वह सीदड़ के एक होटल लगता है। इस होटल में जाके वह कहते हैं कि हमें बेलपूरी खानी है और पैक करवानी है। और फिर ये बेलपूरी पैक करवाने के बाद यह उसी गोलबाड़ा में चले जाते हैं जहां पर इसने जो गोदाम किराए पर लिया हुआ था। वहां पर जाकर ये पति पत्नी दोनों बैठ जाते हैं आराम से। ये जो बेलपूरी पैक करवा कर लाए थे वह खा रहे थे और इसी बीच में जो पति है उसको मौका मिल जाता है और वह अपनी पत्नी का गला पकड़ लेता है और वह उसका गला तब तक पकड़े रहता है जब तक कि उसके प्राण न निकल जाए। वह लगभग 10 मिनट का समय लगता है। वह अपनी पत्नी मर जाती है उसकी और वह पूरा इंतमान उसे पूरी तरह से तसल्ली हो जाती है कि जो उसकी पत्नी है वह मर चुकी है। उसकी कोई आवाज़ नहीं आ रही है और न ही वह कोई विरोध कर रही है और उसकी सांसें थी वह थम चुकी थी पूरी तरह से। उसे तसल्ली हो जाती है। वह एक बहुत बड़ा सा भट्टी बनाया हुआ था, तैयार कर रखी थी उसने भट्टी। उस भट्टी में अपनी पत्नी को डाल देता है। हालांकि वो ईंधन रखता है और रखने के बाद वह पत्नी को डाल देता है और वो ठीक वैसा ही प्रोग्राम बनाता है जैसे कि वह एक चिता पर एक इंसान को जलाया जाता है। वैसे ही इसने अपनी पत्नी को एक लोहे की भट्टी में आग लगा देता है और फिर यह जब तक इंतजार करता है अपनी पत्नी का जलने का तब तक कि यह जलकर राख नहीं हो जाती। फिर यह तब तक सुबह तक जलती है। सुबह तक जलने के बाद यह अगली तारीख आती है 27 अक्टूबर 2025 की। और फिर जब सुबह होते हैं तो वहीं पास में एक कोई नदी लगती है। उस नदी में ले जाकर वह जो राख थी उसको बहा देता है और जो ईंटें काम में ली थी उसने भट्टी बनाने की उनको भी वह खुर्द पुर्द कर देता है, दूर दराज इधर उधर फेंक देता है बिल्कुल पूरी तरह से जैसे कि सब कुछ यहाँ पर खत्म हो चुका है। उसने एक लोहे की भट्टी को जैसे कि लोहे को लेकर इसने यहाँ पर कारखाना खोल रखा है, कबाड़ बेच देता है और वह भट्टी बेचने के बाद वह सीधा अपने घर आता है और अपने घर आकर अपने बच्चों से पूछता है कि क्या तुमने अपनी मम्मा को देखा है। तो बच्चे बोलते हैं कि नहीं हमने तो नहीं देखा। फिर वह अपनी माँ से पूछता है कि क्या तुमने अंजलि को देखा है। वह ऐसे परेशान हो जाता है कि जैसे कि उसे अंजलि घर पर नहीं मिली तो अब पता नहीं वो क्या करेगा। ऐसा नाटक वह रचता है और फिर जहां जहां उसके रिश्तेदार लगते थे, जिस स्कूल में वह पढ़ाती थी, हर जगह वह पूछने की कोशिश करता है और वह इस तरह षड्यंत्र रचता है कि जैसे कि उसे तो कुछ पता ही नहीं चलता है। ऐसा स्वांग वह रचता है, ऐसा षड्यंत्र रचता है और उसको बहुत ज़्यादा परेशान देखकर लोग भी ये सोच रहे हैं कि वाकई में इसकी जो बीवी है वह कहीं गायब हो गई है और इसकी वजह से ही इसने ये सब कर रखा है। अगले दिन ही वह 28 अक्टूबर 2025 को वह सीधा जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है उसमें पहुंच जाता है और अपनी पत्नी की जो गुमशुदगी की रिपोर्ट है वह दर्ज करवा देता है। बार बार थाने आता था और जाता था, बार बार बयान बदलता था, पुलिस को खटक गया था, ऑपरेशन कर देता था और पुलिस वालों को दावा था कि कहीं तुमने ही तो अपनी पत्नी का कत्ल नहीं किया है। और फिर ये पुलिस वालों को खटक जाता है तो पुलिस वाले इस व्यक्ति से कड़ी पूछताछ करते हैं। पूछताछ करने के बाद यह इस व्यक्ति को हिरासत में ले लेते हैं। फिर पुलिस वाले कहते हैं कि हमने जो सबूत थे वही इकट्ठे कर लिए हैं।
तो ये मामला अब तक कितने दिन कोर्ट में चलेगा, क्योंकि पुलिस वालों ने सबूत कहाँ से इकट्ठे कर लिए, क्योंकि इसने तो जो राख थी वह भी बहा दी थी, ईंट थी भट्टी की वह भी सब कुछ इधर उधर कर दी थी, और जो भट्टी थी वह भी बेच दी थी, और इसने सब कुछ जैसे कि खत्म ही कर दिया था। फिर लेकिन जो अधिकारी है डीएसपी शंभो जी ये कहते हैं कि इसकी पत्नी का कोई चाल चलन था वह खराब नहीं था। यह लगभग 1-1.5 महीने पहले हैदराबाद, ये अब पुणे से लगभग 550 किलोमीटर दूर अपने दोस्त के घर पर जाता है, और वहां बैठकर यह अपने दोस्त के मोबाइल से अपनी पत्नी को यह कॉल करता है। कॉल क्या करता है, अपनी पत्नी को यह व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करता है, और उस मैसेज के थ्रू यह अपनी पत्नी को आई लव यू बोल देता है, और ये उसे अपनी पत्नी को यह महसूस नहीं होने देता कि वह उसका पति बोल रहा है या उसके पति का दोस्त बोल रहा है। और जब ये अपने दोस्त से अपनी पत्नी के साथ बात कर रहा था तो इसकी पत्नी को ऐसा लगा कि शायद जो मेरा पति है वही मेरे से बात कर रहा है। जो इसकी पत्नी है उसने आई लव यू टू कह दिया था। और जो पुलिस वाले हैं उनका कहना है कि यहाँ पर खोट उसकी जो पत्नी थी उसमें नहीं था, और खोट इस व्यक्ति के अंदर स्वयं के अंदर था, क्योंकि इसका किसी और अन्य महिला के साथ अवैध संबंध चल रहे थे, जिसकी वजह से यह अपनी पत्नी को रास्ते से हटाना चाहता था, अपनी पत्नी से दूरियां बनाना चाहता था, और इसी वजह से यह अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। आखिरकार जो कातिल था वह पकड़ा जाता है 7 नवंबर 2025 को। जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो वास्तव में लोगों को इस घटनाक्रम के ऊपर यकीन भी नहीं होते हैं। उन बच्चों को भी इनके ऊपर यकीन नहीं होता है कि आखिरकार जो मेरे पिता हैं अपनी मेरी माँ की हत्या कैसे कर सकता है। एक बच्चा इसका 3री क्लास में पढ़ता है, एक बच्चा इसका 5वीं क्लास में पढ़ता है। उनको भी इसके ऊपर यकीन नहीं होता कि मेरे पिता आखिरकार मेरी माँ की हत्या कैसे कर सकते हैं। और साथ ही जो इसकी माँ थी उसको भी यकीन नहीं है कि जो मेरा बेटा है वह मेरी बहू की हत्या कैसे कर सकता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।